जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आपको पता है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग वो सत्संग है जो संगत के साथ गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं, उनकी हेल्प की है। तो आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ, वो एक आंटी जी ने मुझे गुड़गाँव से भेजा है। वो सेम टू सेम सत्संग जो आंटी जी ने मुझे लिख कर भेजा है, मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। सुनाने से पहले मैं सिर्फ मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी बताती हैं, संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। मैं गुड़गांव से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के बारे में पहली बात मुझे मेरे बेटे के जरिए पता चला था। उसके एक फ्रेंड है जो गुरुजी को बहुत मानता है, पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। तो एक दिन मैंने उसके फादर से पूछा कि ये गुरुजी कौन है जिनको आप बहुत मानते हैं और ये आपके ऑफिस में भी उनका बड़ा-सा स्वरूप लग रहा है? तो उस दोस्त के फादर ने हमें बताया कि वो साक्षात गुरुजी जो हैं वो शिव जी का रूप हैं। उसके बाद टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इंस्टा पे कभी भी गुरुजी के किसी भी फॉलोअर को फॉलो ही नहीं कर रखा था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास गुरुजी के ये मैसेज कहाँ से और कैसे आने लगे। संगत जी, मैसेज आते, मैं उन्हें पढ़ती और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। आप विश्वास कीजिएगा, मैसेज भी इस तरह से आते थे कि जिन दिनों मैं जिस सिचुएशन से गो थ्रू हो रही थी, उन्हीं से रिलेटेड मेरे को मैसेज आते थे। संगत जी, आप विश्वास करेंगे, मैंने सेम वैसे ही सब कुछ खोया है जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बचपन से खोया। मेरे जन्म के बाद कुछ समय बाद मेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई थी। फिर मेरी बुआ जी ने और मेरे पापा ने और बुआ जी की बिटिया ने मुझे बहुत लाड और प्यार से मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को अच्छे से अपब्रिंगिंग दी, हमें पाला। मेरी बुआ जी की बिटिया ही मेरी माँ बनी। फिर रिश्तों के बुरे हालातों में चलते हुए मेरे से मेरी वो माँ भी छूट गई, जो मुझे यशोदा मैया की तरह मिली थी। 22 साल के गैप में 22 साल हो गए थे उनसे मिले मुझे। 22 साल तक उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर मेरी भी शादी हो गई। जिससे शादी हुई वो एक लव मैरिज थी मेरी। संगत जी, मैं यहाँ अपने पापा के बारे में आपको बताना भूल गई थी कि मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा ने हम दोनों सिस्टर्स को बहुत-बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सब दिया, पर उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। और मेरे पापा को पूरा सपोर्ट किया मेरे बुआ जी और उनके परिवार ने। इनफैक्ट मेरे फूफा जी भी मेरे फादर थे। इतना अच्छा परिवार, मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी अगर कुछ आपसे लेते हैं तो आपको भर-भर के देते भी हैं। तो उसी तरह से मेरी माँ अगर मुझसे छीनी तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा परिवार दिया जिसने हमें बहुत प्यार किया। संगत जी, जब मेरी शादी हुई तो कुछ साल बहुत-बहुत अच्छे से चला। मेरी शादी के अंदर मैं भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। पर कहते हैं ना कि जब हमारी ज़िंदगी अच्छी चलती होती है, तो कुछ बेवकूफ़ियाँ हम भी कर देते हैं। इसी अच्छी चलती हुई शादी के बीच में मेरी कज़िन को अपने 2 बच्चों के साथ परेशानी हुई, तो उसे मैं अपने घर ले आई। उसी कज़िन ने कुछ सालों बाद मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा हस्बैंड, मेरा घर, उसकी कोशिश तो मेरा बच्चा भी लेने की थी, जो आज बहुत बड़ा हो गया है। वो एक रिश्ता जो मेरी ज़िंदगी में आया, मैंने शादी करी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बेटा मेरा 15 साल का था जिस समय ये सब हादसा हुआ और मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई। डिप्रेशन की बहुत बड़ी मरीज़ बन गई। पर क्या करती, मरीज़ बनने के बाद भी सब कुछ अकेले तो करना ही था। उस वक़्त कान्हा जी ने मुझे सँभाला। बहुत-बहुत कहते हैं ना, गुरुजी कान्हा जी के रूप में मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे सँभाला, बहुत-बहुत सँभाला। संगत जी, अब मैं आपको वापस से वही रिपीट करके आना चाहती हूँ, जहाँ मैंने अपने बेटे के दोस्त के फादर से पूछा था गुरुजी के बारे में। गुरुजी के बारे में जानने के बाद मैं उन अंकल के घर से अपने घर आ गई और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अंकल जी से मिलकर आ जाने के बाद ना, गुरुजी ने पहला मिरेकल जो मेरी लाइफ़ में किया, अब मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। हुआ ये कि जब मैं उनसे मिलकर आई, उसके बाद मेरे लैंडलॉर्ड ने दूसरे दिन मुझे बोला कि अब उनका जो बेटा है वो गुड़गाँव में जॉब करने आएगा, तो उनको उनका घर वेकेंट चाहिए। अब 3 इयर्स हो गए थे मुझे उस गुड़गाँव वाले घर में रहते हुए।
सो अंकल ने जो मुझे नोटिस पीरियड दिया था वो 1 मंथ दिया था। उसके बाद मैंने घर देखने शुरू किया, पर मुझे घर कुछ सैटिस्फाई वाले लग ही नहीं रहे थे, मतलब मैं सैटिस्फाई नहीं हो पा रही थी उन फ्लैट्स को देखने के लिए। 5th सितंबर 2022 को मेरे पास एक मैसेज आया कि जिस काम के लिए तू परेशान हो रही है, वो अगले 5 मिनट में तेरा हो जाएगा। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, अरे 5 मिनट में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? है ना, इंसान है ना, हम लोग तो वही इफ एंड बट वाले मोड में रहते ही हैं। वहीं मैंने काफ़ी सारे एजेंट्स को नए घर दिखाने के लिए कह रखा था। तो एजेंट का उसी मीनवाइल मेरे पास कॉल आया, "नहीं सर, कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, टावर में रहते हो, उसके बाजू वाला टावर खाली है। उसके अंदर एक फ्लैट, सेम फ्लैट अवेलेबल है जिस साइज़ में भी आप रह रहे हो।" एंड आई वाज़ शॉक्ड। ऐसे कि ठीक है, मुझे दिखा दो, क्योंकि कोई शिफ्टिंग का ज़्यादा पेन लेना नहीं चाहता। तो मुझे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होना था। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैं तुरंत गई, घर देखा और वो घर मुझे पसंद आ गया। मैंने उनको 2 मंथ्स का एडवांस दे दिया। संगत जी, ये सारा जो कुछ हुआ, मतलब कॉल जो आई ना वो विदिन 5 मिनट्स आई और मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा, अरे ये क्या हुआ? तो मेरे साथ जो गुरुजी की पहली ब्लेसिंग्स बोली है, ये पहला मिरेकल बोली है, वो यही था। मतलब उसके बाद तो बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारी गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, बट ये मेरी लाइफ का पहला पहला सत्संग है जो 5 सितंबर 2022 को गुरुजी ने मेरे को मेरी लाइफ में किया। तो बस उस दिन के बाद से ना मैंने गुरुजी का कोई मैसेज, जो भी टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी का मैसेज मेरे पास आता या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आता, वो मैं हमेशा उसे फ़ॉलो करती। गुरुजी कुछ भी कहते हैं, पर हाँ, मैं वो मैसेजेस फ़ॉलो नहीं करती हूँ, जिसमें ना कुछ टोटके बताए जाते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से, मैं संगत के साथ रहती हूँ, गुरु परिवार के साथ रहती हूँ और सत्संग में जाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि नहीं, इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनके प्रमोशंस के लिए होते हैं और आपके दिमाग को खराब करने के लिए आते हैं। मैं सिर्फ़ गुरु मेरे को अगर अब लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सिर्फ़ गुरुजी को अरदास करती हूँ। सिर्फ़ गुरुजी को, और यू वोंट बिलीव कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं और पॉज़िटिव रिप्लाई करते हैं। तो मैं आज गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये जो पहला सत्संग है, वो मैं आंटी के चैनल के थ्रू आप सबके संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी लाइफ में इस तरह से दस्तक दी। उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा ना, वो इस तरह से पकड़ा। 5 मिनट का, जो 5 मिनट का उन्होंने कहा, वो 5 मिनट में इतनी जो मेरी 15 दिन की, 20 दिन की टेंशन थी, ऑलमोस्ट मेरे 15 टू 20 डेज़ घर देखने में निकल गए थे, पर मैं फाइनलाइज़ नहीं कर रही थी। वो विदिन 5 मिनट्स गुरुजी ने मेरी, मतलब कहते हैं ना, अपने पे विश्वास दिलाने के लिए गुरुजी ने वो मिरेकल मेरी लाइफ में किया। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ और लाइफ में मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है। मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि जुड़िए। गुरुजी को ही अपना अच्छा साथी, अपने परिवार का मुखिया बनाइए। फिर देखिए चमत्कार। मैं गुरु मंत्र के साथ ही अपने इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।